ये फिजिक्स में दवा के यूज़ मिलेगा, और मैं आज आपको इसके बारे में इतना डीप में बताऊंगा, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपने रटा होगा ये यूनिट वेक्टर। जैसे किन्हीं भी आप होशियार बच्चों से पूछो जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, सर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, और किसी से पूछो सर ये डायरेक्शन बताता है। हाँ, तो आज इसका हम करेंगे ऑपरेशन, इसके बहुत डीप में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो 3D में तो है ही है, पूरे वेक्टर में इसका दवा के यूज़ होगा। ये इकलौता ऐसा वेक्टर है जो खुद में कोई वेक्टर ही नहीं होता है, ये अपने आप में कोई वेक्टर नहीं होता है, पहले तो ये जान लो। ये इकलौता ऐसा वेक्टर है जो किसी वेक्टर पर डिपेंड होता है, जो किसी वेक्टर पे क्या होता है, डिपेंड। ये खुद आप कोई भी यूनिट वेक्टर बना ही नहीं सकते, आप बना ही नहीं सकते, आप इम्पॉसिबल। ये एक वेक्टर दे दिया जाएगा, उसका पूछेंगे कि यूनिट वेक्टर बनाओ। एक वेक्टर दे दिया आपको, कहेंगे फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। तो पहले तो ये जान लो ये खुद में कोई वेक्टर नहीं होता, इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये दूसरों का ही यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। पहले तो ये जान लो। जैसे मैंने इसीलिए आप लोग से पहले पूछा, तो ये इसका आंसर है ये सर, ये क्योंकि अगर ये वेक्टर होता तो इसको ऐसे इंडिकेट करते, लेकिन इसको तो हम ऐसे इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये है ही नहीं वेक्टर, ये तो डिपेंडेंट वेक्टर एक तरह से हम इससे कह सकते हैं। पहले तो ये जान लो। चलिए सर होता है क्या फिर ये? एक्चुअली में एक हमने आपको वेक्टर दिया, ये रहा भैया वेक्टर ए वेक्टर, समझना जरा ध्यान से। इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा हमको नहीं पता, आपको नॉलेज के लिए चलो बता दें कि चलो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐसे इंडिकेट, मान लो वो 10 यूनिट है। क्या है जी? मतलब इसकी जो लेंथ है वो 10 यूनिट। यूनिट का मतलब सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है या किलोमीटर, हमको नहीं पता यूनिट है। अब आपसे बोला गया कि यार इसका यूनिट वेक्टर बताओ, क्या होता है इसका? ठीक है सर, तो ये चीज़ क्लियर ना कि अपना कोई यूनिट वेक्टर खुद में नहीं होता। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट वेक्टर बनाओ, नहीं बना सकते, तो बना ही नहीं सकते। कोई वेक्टर होगा उसका फाइंड करते। चलो अब आ जाओ, यूनिट वेक्टर कहता क्या है, इसको मैं जरा थोड़े से छोटी क्लास के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। जैसे क्या है, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जैसे हम लोग इंग्लिश में या साइंस में क्वेश्चंस याद करते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन 10 लाइन का क्वेश्चन है या 5 लाइन का, ऐसा है। अब 8th क्लास में इतना आ गया तो टीचर लोग कहते हैं बेटा आप ऐसा करो, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक लाइन को मान लो कि इसका आंसर मान लो इतना है, बस इतना याद कर लो, फिर इतना याद कर लो, फिर इतना याद करो, और उन सबको कंबाइन कर दो, ज्वाइन कर दो। ऐसे ही क्या होता है यूनिट वेक्टर, जितना बड़ा वेक्टर है उन सबको एक एक यूनिट में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इसकी 10 यूनिट है, इसको मैं 10 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है एक यूनिट है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट, एक सबके मैग्नीट्यूड क्या है? इनमें से कोई सा भी वेक्टर उठा लो। सपोज मैं इस छोटे वाले वेक्टर को उठाता हूँ, ये रहा वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ये इसका क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये जो छोटा वेक्टर है ना, ये इस वाले का क्या होगा? यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी कोई है तो दो चीजें हमको पता होनी चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और एक, तो इसमें भी भैया जब वेक्टर है दो चीजें, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, जो ए का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन क्या है, जो गिवन वेक्टर था उसका डायरेक्शन है। तो दो बातें पता लग गई। तो क्या मैं ये बोलूं कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस वाले वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, यस और नो, और एक मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या वो बता रहा है? एक मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्लियर है? थोड़ी बहुत बात समझ आई। अब इसका बहुत से बच्चे फॉर्मूले याद करते हैं, ये रहा फॉर्मूला। सर हम नहीं याद करेंगे यार, हम क्यों याद करें? याद वो लोग करते हैं जिनको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, हम याद नहीं करेंगे। मारो गोली, मैंने लिख दिया, क्योंकि कमजोर बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट चाहते हैं सर हमें फॉर्मूला होता। अब आपसे मैं कहूँ क्या मैं ए वेक्टर, अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ एक लाइन के अंदर, क्या मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ? एक बात समझना, एक लाइन थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट का नाम मैंने सपोज एक्स दे दिया, तो ये सब क्या होंगे? एक्स। तो क्या इस पूरे लेंथ को मैं ये लिख सकता हूँ 10 × x? बताओ ना, ऐसे आ जाओ। ए वेक्टर था, इसको 10 पार्ट में मैंने क्या किया? पक्की बात है, मैं क्या बोल सकता हूं कि 10 में मल्टीप्लाई कर दो इस वाले वेक्टर का, यस और नो, ऐसा कर सकता हूं। 10 क्या है? मैग्नीट्यूड। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड आ गया इनटू ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या है? और यूनिट वेक्टर को किससे इंडिकेट करते हैं? इस तरीके से। तो क्या मैं किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? देखो मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूं, मानता हूं
कि डीप में जा रहा हूँ, कमज़ोर बच्चे इतना याद कर लो भैया, मत समझो आप 2-3 मिनट की बात है, क्योंकि ये बताना पड़ेगा डीप में तुम्हें, क्योंकि बहुत से लॉजिकल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी तो सिंपल है, अपर लेवल पे जाओगे फंस जाओगे अगर ये चीज़ नहीं पता होगी। एक वेक्टर है, ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया उसका डायरेक्शन। ये हो गया एक, समझो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 10, तो 10 × 1 10 आ गया, 10 ही है इसका। तो अब यहाँ से निकाल लो यूनिट वेक्टर, तो क्या आएगा ए वेक्टर अपॉन दिस, तो दिस इज योर यूनिट वेक्टर। क्या बात आई समझ में, क्लियर है। अब आपसे अगर मैं पूछूं, सबने पढ़ा होगा आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है भैया, एक बच्चा कहेगा यूनिट वेक्टर। अब आई कैप क्या है, एक्स की डायरेक्शन में एक यूनिट। आई कैप क्या है, अब एक्स एक्सिस तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ना। जैसे आप मान लो एक्स एक्सिस पे आप गए 2 यूनिट, कितना गए, तो इस वेक्टर का नाम हो जाएगा 2i कैप, 2 मैग्नीट्यूड, और आई कैप बता रहा है एक्स एक्सिस में डायरेक्शन, और जे कैप क्या है वाई का, के क्या है जेड का। इससे मैं 10.2 में बहुत डीप में बताऊंगा, प्रूफ तक बताऊंगा, अभी केवल बेसिक क्या है, क्योंकि 10.2 में है ये सब चीज़ें। तो क्या चमका भैया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक तो डायरेक्शन बताता है किसका, जो गिवन वेक्टर है, खुद में ये कुछ नहीं होता है। क्लियर है जी, पक्की बात है सर। तो ये यूनिट वेक्टर के बारे में ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है सर। ये इसका साइन अलग क्यों है, अब ये सोचो इसका साइन अलग क्यों है, मैं आपको इसके बारे में और चीज़ बताऊं। इसका साइन भैया इसलिए अलग है, अगर हम इस पे यूनिट वेक्टर को ऐसे इंडिकेट करते तो इसका मतलब ये एक वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर अपने आप में कोई वेक्टर नहीं होता, इसलिए इसका साइन लोगों ने अलग से कर कैप करके इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये किसी के ऊपर है, ये किसी के ऊपर है। कैप हम लोग ऊपर ही तो पहनते हैं ना, तो ये जो वेक्टर किसी के ऊपर है, अपने आप में कुछ नहीं है। तो बस ये छोटी सी बात थी जो आपको बता रहे थे। क्लियर है भैया, चलिए जी, आई होप समझ गए होगे आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना समझ गए होगे आप लोग। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ये एक वेक्टर है, मान लो गिवन वेक्टर ए है, कह रहे हैं एक ऐसा वेक्टर बनाओ। अब देखो मैं आपको बताता हूँ यूनिट वेक्टर का यूज़ कैसे होगा, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन, कि एक ऐसा वेक्टर बनाओ कि जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो और इसी के डायरेक्शन में हो, और इसी के, और मैग्नीट्यूड क्या हो, अब इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता हमको, तो क्या करेंगे, इसका निकालो यूनिट वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन आ गया 10 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज योर आंसर, खत्म। क्योंकि उन्होंने बोला क्या, मैग्नीट्यूड 10 हो और डायरेक्शन यही हो, तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में, और 10 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि मैग्नीट्यूड 10 चाहिए, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या चमका, क्या बात है, समझ आ रही है, ऐसे यूज़ होगा इसका। तभी मैं कह रहा हूँ अगर ये चीज़ समझ आई तो फील आएगा वहाँ पे, हाँ सही कह रहे हो सर आप। ये जैसे मान लो एक बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ये है, मैंने बोला कि ये क्या है यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो बी वेक्टर का डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में होगा, लेकिन ए के यूनिट डिस्टेंस कवर कर ली इसने, बस खत्म। चलो जी, अब एक आता है एनसीईआरटी में, एक आता है इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलिनियर वेक्टर। क्या आता है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कोलिनियर वेक्टर कोई बच्चा डायरेक्ट समझ ही नहीं सकता, उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फ्री वेक्टर क्या होता है। क्या होता है,